300 उसके आसपास निफ्टी टिका हुआ है और 49,000 के ऊपर का निफ्टी बैंक। कॉन्फिडेंस कितना बेहतर हुआ है? और रिक्वायरमेंट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए। कल के लेवल्स को तो आप भुला ही दीजिए, क्योंकि कल सिर्फ कहने को हरा निशान था, बट कोई वैसी बढ़त नहीं थी। बैंक निफ्टी सिर्फ 22 पॉइंट था और निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट था। एनी हाउ, ये जो 23,300 की इंपॉर्टेंस अभी आप बार बार बता रहे हैं, एक्चुअली में ये पैनिक लो था लास्ट टाइम का, अगर आपको याद होगा। इसको लो को हमने ब्रेक किया और ड्रैग करते हुए ले गए थे। मैंने आपको एक चार्ट भी बना के दिखाया था, उस चार्ट के अंदर ये बात दिखाई भी थी कि हम लास्ट बार भी 23,300 पे आके रुके थे। 1 मिनट के लिए वापस से वही चार्ट मेरा अगर स्क्रीन वाला दिखा सकते हैं तो मैं उसी चीज़ पे वापस आ जाता हूँ। देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप वापस से फिर से रिपीट करती है। ये 23,300 गया तो ज़रूर था, लेकिन वापस 23,300 के ही मुआयने पर आके खड़े हो गए हैं। यहाँ पर आके कशमकश है। ये देखिए, आपको अगर याद भी होगा तो हमने ड्रॉ किया था आपके सामने और ये बताया था कि इसका प्रीवियस लो ये 23,300 का, और इसके जो नीचे जो भी गिरा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरा। आपको याद आ गया मेरा एक वर्ड, यही बात हम आपको दिखा भी रहे थे, ये बात हम आपको बता भी रहे थे। वहाँ से हम रिकवर करके वापस उसी डॉट डॉट वाली लाइन पे अब हम आ गए हैं। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या हम फिर से ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखिए, यहाँ से ठीक तो नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ से एक चीज़ कर रहे हैं कि इस वाले पैनिक लो को हमने इस वाले पैनिक लो से कन्वर्ट कर दिया, जो कि करीब 23,000 का बनता है। अब आपके पास एक नया बेस है, एक नया पैनिक है। मान लो यहाँ से कोई नेगेटिव खबर आई, वापस शॉर्ट होता है या कोई और दिक्कत आती है, तो अभी आप 23,000 के बॉटम से प्रोटेक्टेड हो। ध्यान रखना, एक एक शब्द सुनना जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपके सामने। 23,000 से प्रोटेक्टेड हो। ठीक कैसे होगे? ठीक होने के लिए इस येलो कलर की लाइन के ऊपर आपको आना होगा। ये येलो कलर की लाइन क्या है जी? ये येलो कलर की लाइन है 200 दिनों का एवरेज। इससे पहले यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया शॉर्ट कवरिंग से भरा जाएगा। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आई तो भरा भी नहीं जाएगा, तो शॉर्ट्स की कवरिंग होनी चाहिए। आज भी इसको हटा दीजिए, ठीक है। पहले बिल्कुल ठीक होने का यानी कि अस्पताल से छुट्टी तब मिलेगी जब आप 23,700 आएंगे, आप ऐसा समझिए। फिलहाल अभी आप अभी भी फीवर में हैं। ये निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है, दोनों में माइनस नहीं है, दोनों में प्लस है। लॉन्ग पोजीशंस हुई हैं, ये अच्छा साइन है। लॉन्ग पोजीशंस हुई हैं, दोनों का प्राइस एक्शन है। मान लीजिए इन दोनों का प्राइस एक्शन नहीं होता और एक खाली लॉन्ग होते तो कोई मतलब नहीं था, तो इसका ये उल्टा और डैमेज करता, आपके ऊपर इंटरेस्ट को और हैवी कर देता। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि कोई ने, किसी आदमी ने या कोई भी जो डेलिबरेटली बाज़ार को ख़रीद रहा है। मैं इसमें इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग थोड़ा कम देखता हूँ। अगर उनकी बाइंग होती तो आज हम किसी और तरीके से चल रहे होते। थोड़ा प्रीमियम वगैरह भी है, तो फ्यूचर्स उतने ज़्यादा नहीं चले जितना एक्चुअली आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। कहने का मेरे मतलब है कि अभी भी हाई ओपन इंटरेस्ट है, हैवी है, जिससे मैं कहता हूँ अभी शॉर्ट सिस्टम से कटे नहीं पूरे। दूसरा, अभी भी हम 15 से 16% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज होल्डिंग के लेके चल रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अभी भी हम सस्ते हैं, चाहे तो हमारे अंदर पुल बैक आ सकते हैं अभी। और एक और चीज़, अभी हमने 2 बड़ी कंपनीज़ के नंबर शाम को देखने हैं, उसमें से इन्फोसिस है और रिलायंस है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो स्वाभाविक है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स ठीक था तो ठीक था। सुबह मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब भी हमने यही बात रखी कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आपको एक और मौका मिला है और बढ़िया मौका मिला है, बाज़ार को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा क्या पूरी तरह से उठ रहा है? तो उसका जवाब है ना, पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं तो आज ऐसी तोड़फोड़ मचानी चाहिए थी कि आज देखते ही रह जाते मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। आज शाम को 2 बड़े नंबर्स आ जाएं। बस मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे बोलूँगा, बाज़ार के अंदर एकोमुलेशन वाली थीम को ना भूलिएगा। यही मौके होते हैं जब धीरे धीरे माल इकट्ठा किया जाता है। मैंने आपको बाय कभी नहीं बोला, मैंने एकोमुलेट किया। मैंने सुबह एग्जांपल भी बताया कि जैसे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स एकोमुलेशन बाय और सेल करती हैं, ऐसे हमने भी एक स्टांस पकड़ा कि हमको धीरे धीरे माल इकट्ठा करना है। फ़ायदा, माल ज़्यादा इकट्ठा होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, आराम से आप पुल बैक में फ़ायदे से निकल पाओगे, छोटे पुल बैक से निकल पाओगे। ठीक, तो अभी भी आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी वाला मैटर चल रहा है। 23,000 बचा रहेगा, मेरी प्रोबेबिलिटी हाई है। और मेरे को लगता है कि 2 बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, रिलायंस आपकी हेल्प करने के लिए आ सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत एफआईज की बाइंग आ गई तो इन दोनों के ज़रिए भी आ सकती हैं। और फिर सामने बजट और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी भी है, तो ट्रिगर्स मल्टीपल है। बाज़ार जॉनर में खड़ा है, बाय नहीं करना, एकोमुलेट करना है, धीरे धीरे करके प्लस करना है। करते हैं आपसे शुरुआत, जरा आप ही बताइए। अच्छा, जितनी हमने बात रखी उसमें अगर कहीं पे कुछ 19-20 है तो आप हमको ज़रा करेक्ट कीजिएगा। अपना वैल्यू एडिशन भी करके बताइए, इंडाइसिस में भी क्या करना चाहिए।
वेरी बाजार भी काफी अच्छे मूड माहौल में है और बहुत दिन बाद मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली है। बट आप एकदम सही कह रहे थे कि इंडेक्स लेवल पे अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज आईटी में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए निफ्टी में एक दमदार तेजी देखने को नहीं मिली। बट बैंकिंग में अच्छा तेजी बनी हुई है। मुझे लगता है तेजी कायम रह सकती है कुछ दिन तक, हल्की फुल्की है, ब्रेकआउट नहीं है। बट कहीं पार्टिसिपेशन है, कहीं नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव है, क्योंकि स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन है और लार्ज कैप्स का है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार का बायस थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही बना रहेगा। और अगर आईटी से थोड़े से अच्छे नतीजे देखने को मिल गए तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो अभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा वाइप आउट हो जाएगा और बाजार वापस एक दौड़ लगा सकता है। तो ओवरऑल मेरा नजरिया बाजार पे पॉजिटिव ही है, और मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली वहां पे ही थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो जूस वहां पे है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान डालना चाहिए। तो ओवरऑल मेरा नतीजा व्यू जो बाजार पे है वो पॉजिटिव है। का टेक्सचर इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है और सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में भी जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और आगे दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। सोमवार का दिन यानी कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट, और उसके ठीक 10 दिन बाद 1 फरवरी को आएगा बजट। इन दोनों इवेंट से ठीक पहले बाजार में जो शुरुआती तेजी देखने को मिली है, ये तेजी क्या आगे बढ़ती है और प्री बजट रैली तक तब्दील होती या नहीं, इस पर खास नजर रहेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस वक्त सेंटिमेंट्स पॉजिटिव। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी पैक है जो कि बाजार को फिलहाल नहीं संभाल रहे। इसके अलावा अगर आप देखें बजट रिलेटेड स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू, मेटल, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो, मीडिया, सब कुछ आज अच्छी खासी मजबूती के बीच चल रहा है। चलिए आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून। देखिए, पहला स्टॉक मेरा रहेगा एप्टस। इसमें आप अगर देखेंगे तो काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, और फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड जो भी सेक्टर है वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और मुझे लगता है फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी थीम्स है, रियल एस्टेट फाइनेंस, यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। तो एप्टस फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 291, स्टॉप लॉस रहेगा 280 का, और टारगेट रहेंगे इनमें 302 से लेके 310 के। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे भी जैसे मैं बात कर रहा था कि बैंकिंग में ट्रैक्शन आज काफी स्ट्रांग है, काफी सारे स्टॉक में अक्यूमुलेशन पैटर्न्स और ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऐसा ही कैंडिडेट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ 604 से लेके 610 के बीच में इसको बाय किया जा सकता है। 585 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 635 का। ठीक है, ये दो शेयर आपके लिए, एप्टस को खरीदना है आपके लिए, एप्टस वैल्यू, और इसका स्टॉप लॉस 280 रुपये का, टारगेट 302 से 310 रुपये का। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपके लिए ये बाय की रिकमेंडेशन है, सेल के नहीं, इसको चेंज कीजिए इसको। और एयू स्मॉल फाइनेंस को भी खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस 585 का और 635 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो रिकमेंडेशन हो गए आपके लिए आदित्य की तरफ से।